दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत पांडे आज आप सभी के बीच कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूं। वर्तमान में जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों का और लव जिहाद, हिंदुओं का धर्मांतरण करा के मुस्लिम बनवाना, यह बहुत ही तेजी से भारत देश में चल रहा है। वर्तमान में एक छोटा सा उदाहरण अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर, बांसी, नौगढ़, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों में अपना सत्ता जमाए हुए छांगुर बाबा की बात कर रहा हूं, जिनका असली नाम जलालुद्दीन है। आज के 15 साल पहले यह छांगुर बाबा साइकिल से नग बेचने का काम करते थे और 15 साल के अंदर छांगुर बाबा की स्थिति यह हो गई कि जब जांच हुआ तो पता चला कि 40 खातों में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इस्लामिक स्टेटों से आई है उनके पास। और क्यों? मुस्लिम धर्म में परिवर्तन के लिए। स्थिति यह है कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को इन जल्लादों द्वारा शिकार बनाया जा रहा है, चाहे नौकरी का झांसा देकर, चाहे गरीबी दूर करने के लिए। और यहाँ तक ही नहीं, सुनने में यह भी आया है कि कन्वर्ट कराने के लिए मुस्लिम में 16,50,000 रुपये का डिमांड किया जाता था और दिया जाता था। और यह सिर्फ एक घटना है भाइयों, आपको पता नहीं होगा। एक रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन भारत में 1,000 लड़कियां गायब होती हैं और उनका कोई पता नहीं चलता है। हम सभी कमाने में, खाने में व्यस्त हैं, लेकिन हमारा देश और हमारा जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प है, यह दिन पर दिन हम उससे पीछे होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सभी में सक्रियता, एकजुटता नहीं है। आज आपको पता है, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल से लेके बहुत बड़ा देश था, अखंड भारत था। लेकिन आज भारत में कई टुकड़ों में बंट गया और ना अफगानिस्तान में हिंदू रह गए, ना पाकिस्तान में हिंदू रह गए, ना बांग्लादेश में हिंदू रह गए। और भारत में 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंदुओं की संख्या ना के बराबर है। और जिस प्रकार से हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र एक बृहद रूप से चल रहा है, यह चिंता का विषय है। घोर चिंता का विषय है। आखिर कब तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा? और अगर सजग नहीं हुए हिंदू भाइयों, तो आने वाला समय और भी खतरनाक होगा। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्मांतरण के लिए तमाम प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, इससे आप सभी को बचना होगा। अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए और आज के 25 साल बाद जो देश की स्थिति होगी वह और भी भयानक होगी। इसलिए कम से कम अपने पीढ़ी के लिए, कम से कम अपने लोगों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए यह सोचना जरूरी है कि हमें अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए अपना बलिदान, अपना त्याग अपने समाज के लिए देना पड़ेगा।
अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन आज के डेट में जो हिंदू अगर अपनी धर्म अपने राष्ट्र की बात नहीं करेगा वह हिंदू नहीं कहलाएगा। अभी भी समय है, एक बनिए, नेक बनिए, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी सिर्फ एक ही बात कहें कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम लोग एक बन के आगे नहीं बढ़ें, हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हमको जातियों में बांटा गया। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम राजनीति के शिकार हुए, और हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम जातिवादी राजनीति के पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिए। अभी भी समय है भाइयों, एकजुट होइए, अपने समाज की बात रखिए, अपने समाज की हर रक्षा के लिए, अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए हर जगह तत्पर रहिए। नहीं तो आने वाला समय और भी खतरनाक होगा, जिसका खामियाजा हमारी पीढ़ी को और हमको सबको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।